हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हों। तो फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह का टाइम है और आज तो सर्दी बहुत 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 तेज़ है। तो मैं तो जा रही हूँ काम करने, हाथ तो बहुत तेज ठंडे हो जा रहे हैं। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। देखिए, अगर आप देखें तो मेरे घर का आधा पार्ट ही मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी तेज से कोहरा है। जा रही हूँ काम पहले शुरू करूँगी। आज मैं सुबह उठी थी और मैंने थोड़ी ही पढ़ाई की, फिर जो है मुझे काम करना है। अभी पहले काम करूँगी। सबसे पहले हमारे घर में झाड़ू से शुरुआत होती है। हालांकि आज मैंने बाहर निकल कर झाड़ू नहीं लगाई, क्योंकि तो फ्रेंड्स, अभी बन रही है हमारी चाय और चाय बनाने के बाद फिर मैं घर के सारे बाकी काम करूँगी। और ठंड तो सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा हो रही है आज तो। बस यहाँ देखिए, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ दोनों मिलके आग जला रहे हैं ताकि हाथ सेके जा सकें। और आग में हाथ सेकते सेकते ही सारे काम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो अभी सासू माँ के लिए और हस्बैंड के लिए मैंने चाय छान दी है। अभी मैं चाय नहीं पी रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़े से काम और करने हैं और उसके बाद मैं थोड़ी देर से ही चाय पीने वाली हूँ। और ये ग्लास में जो है चाय और दूध मिलाकर, ये यशवी के लिए होता है, क्योंकि उसे ऐसे ही मतलब हम देते हैं उसे, चाय नहीं देते हैं प्रॉपर, उसको दूध मिलाकर ही देते हैं। तो खुश हो गई है क्योंकि इसमें मलाई भी डली हुई थी। तो ये है टाइम मेरा दोपहर का सारा काम फिनिश करने के बाद। और ना अभी मैं फ्री हो गई हूँ। अभी मेरे पास लगभग 3.5 घंटे का अप्रॉक्स टाइम है, जिसमें अभी मुझे आज कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। आज जो है काम मैंने बैक टू बैक सारे ख़त्म एक साथ कर दिए हैं। तो जभी भी मैं पढ़ाई करती हूँ तो सभी को पता होता है मेरे घर में कि मैं पढ़ती हूँ। तो अगर मैं कोई काम बैक टू बैक जल्दी ही फिनिश कर लेती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालने के चक्कर में, तो फिर मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है और जो है सब काम के साथ एडजस्ट भी कर लेते हैं। पहले ऐसा नहीं हो पाता था, अब धीरे-धीरे सबकी हैबिट हो गई है और मैं भी चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश की बुक, ग्रामर की। तो ये क्लास 7th की बुक है, एनसीईआरटी की। ये मेरे पास में ही एक बच्चा रहता है, तो मुझे मिल गई थी उसकी। मुझे पता चला कि वो 7th क्लास में है और उसके पास एनसीईआरटी की ग्रामर बुक है। तो बस मैंने उससे जस्ट 2 दिन के लिए ये बुक ली है और 2 दिन में मुझे इस बुक को कंप्लीट करना है। मेरे मतलब का जो भी इसमें मैटर है मुझे उसे पढ़ना है, क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो बस धूप में बैठकर पढ़ाई कर रही थी ताकि थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हो। और सर्दियों में धूप लग जाती है तो वैसे भी थोड़ा-सा अच्छा लगने लगता है। तो ग्रामर की इस बुक से मैं मोस्टली सबसे पहले मैं इसकी वोकैब ज़रूर से पढ़ूँगी और प्रेपोज़िशन, कंजंक्शन, इन्हीं से मोस्टली जो है क्वेश्चंस इंग्लिश में आते हैं ग्रामर में। तो अभी मैं यहाँ पर देख रही थी कि इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स किस टाइप के दिए हुए हैं। और जस्ट मुझे इस बुक के सारे एंटोनिम और सिनोनिम 5 टू 6 टाइम रिवाइज़ कर लेने हैं। तो ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत कम से सिनोनिम और एंटोनिम ही दिए हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पहले से पता होती हैं। तो बस थोड़ा-सा रिवीजन का रहता है और रिवीजन हो जाएगा तो चीज़ें अपने आप बेटर हो जाती हैं। तो बस मैंने अभी शुरुआत कर दी है अपने सीडीपी की। तो सीडीपी भी आज मैंने सुबह में बहुत थोड़ा-सा ही पढ़ा था, कॉन्सेप्ट मुझे उतना समझ में भी नहीं आया था कि मैंने क्या पढ़ा, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही थी, जिस वजह से मैं बहुत लेट उठी थी आज। और 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं रह रही है, तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा ज़्यादा रेस्ट कर लेती हूँ ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो पाएँ, क्योंकि अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो फिर मुझे प्रॉपर कंप्लीट रेस्ट लेना होगा, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई फिर ज़्यादा छूट जाएगी। तो बस इसीलिए थोड़ा-थोड़ा रेस्ट और थोड़ी-थोड़ी स्टडी बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया था डे 6 पर कि मैं जो है सीखने के वक्र जो हैं, लर्निंग कर्व्स, उसको आज पढ़ रही हूँ ग्रामर सॉरी सीडीपी में।
तो सुबह में मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी, पर उतनी मुझे लगी नहीं कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, या चीज़ें मेरे माइंड में सेट नहीं हुई थी। तो बस सीडीपी का चैप्टर फिनिश करने के बाद उसके 30 क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कर रही हूँ। जितने आ जाएँगे वो ठीक है, और जो नहीं आएँगे तो आंसर शीट तो है ही। और आंसर शीट के साथ में इस बुक में थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन भी दिया है, तो क्वेश्चन को समझना और आसान हो जाता है। तो आप भी अगर कोई प्रैक्टिस सेट यूज़ कर रहे हैं, या अब आप परचेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ आप ज़रूर से ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन के साथ-साथ उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन ज़रूर से दिया हो। क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन्स हमें मिलते हैं जिनकी हमें डिटेल नहीं पता होती है, और फिर उस एक क्वेश्चन के लिए हम किस बुक का कौन-सा चैप्टर छानें ये पता ही नहीं चलता है। तो मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो यही कि बुक के साथ-साथ अगर थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है ना बुक में, तो चीज़ें समझना आसान हो जाता है। उससे रिलेटेड अगर उस बुक में कोई भी क्वेश्चन जो थोड़ा-सा अटकते हैं और उसका कुछ समझ नहीं आता है, तो फिर वो डिस्क्रिप्शन से समझ में आ जाता है। और इस बुक के पढ़ने के बाद, सीडीपी को फिनिश करने के बाद, फिर मैंने स्टार्ट किया ग्रामर को पढ़ना। हालाँकि 8th क्लास की बुक से मैं ग्रामर पढ़ चुकी थी, पर फिर भी मैंने अपनी बुक से देखा कि मुझे इसमें से क्या जो मेरा सीक्वेंस चल रहा था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-थोड़ा सा ही देखा है, बहुत ज़्यादा डीप में मैंने इसको पढ़ाई नहीं की है। बहुत ज़्यादा टाइम देकर इसको मैंने नहीं पढ़ा है आज अपनी बुक की ग्रामर को। तो बस ग्रामर फिनिश करने के बाद इसके भी मैंने 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अगर हम अ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और अच्छे से क्लियर होते जाते हैं, और हमें चीज़ें भी समझ में आती जाती हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इस ग्रामर के 30 इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस जो मुझे आए वो मैंने किए, जो नहीं आए उनका मैंने आंसर शीट से देखा और डिस्क्रिप्शन से भी सॉल्व करने की कोशिश की। जो चीज़ें नहीं आती हैं तो डिस्क्रिप्शन से पढ़ने में मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अभी मैं अपना कोर्स कंप्लीट करने में अपना टाइम दे रही हूँ। तो इस टाइम पे मैं मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब पढ़ने की ही कोशिश करती हूँ, तो इसलिए मैं आंसर शीट से आंसर तुरंत चेक कर लेती हूँ विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। सो अभी मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने वोकैब्स स्टार्ट की है, क्योंकि पीछे के कुछ वोकैब्स थे जो कि मुझे कुछ लग रहे थे कि हाँ मुझे उनको रिवाइज़ करना चाहिए। तो कुछ डे 5 के और कुछ डे 6 के इन सभी वोकैब्स को मैंने रिवाइज़ किया, और बस यहाँ पर लगभग-लगभग मैंने सभी वोकैब्स जो हैं अपने रिवाइज़ कर लिए थे। और पढ़ाई करते-करते थोड़ी-सी भूख भी लगाई थी और प्यास भी, तो बस थोड़ा-सा खाना ताकि एनर्जी मिल जाए शाम के काम के लिए। और यहाँ थोड़ा-सा खाना खाने के बाद फिर मैं थोड़ा-सा काम भी करूँगी, और आज की दोपहर की पढ़ाई बस मेरी आज इतनी ही रहेगी। यानी कि मैंने अपने मतलब का पढ़ लिया है आज। हाँ, मैंने हिंदी भी पढ़ा था, जो कि शायद मैं आप सबके साथ यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाई। तो आज मैंने 3 सब्जेक्ट दोपहर में कवर किए, सीडीपी, इंग्लिश एंड हिंदी। और उसके बाद जो भी मेरे सब्जेक्ट बच गए हैं वो मैं नाइट की स्टडी टाइम में इन्वॉल्व करूँगी, यानी कि नाइट की स्टडी टाइम में मैं उनको पढ़ूँगी। तो अभी मुझे अब कोई टाइम नहीं मिलने वाला है, जो पढ़ाई मेरी होनी थी अभी हो चुकी है, और धूप भी देखिए जा चुकी है पूरी ही। और अब बस यहाँ कपड़े कुछ मेरे पड़े हुए हैं जो कि धूप क्योंकि जाने ही वाली है लगभग-लगभग, इन कपड़ों को समेटकर और बाकी का घर का सारा काम करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे नाइट स्टडी टाइम में। यानी कि अब मेरा ये नाइट स्टडी टाइम है। सारा काम करने के बाद फिर लगभग 4 बजे से मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं रात के। तो 4 बजे से लेकर लगभग-लगभग 8 बजे तक मेरे सारे काम घर के हो जाते हैं। जो भी मेरा इवनिंग टाइम का रूटीन रहता है घर का। और तो सबसे पहले मैंने आज ईवीएस से स्टार्ट किया है नाइट स्टडी टाइम। और ईवीएस में आज मैं पढ़ रही हूँ वाटर, क्योंकि मुझे जो है
डे 6 के प्लान के अकॉर्डिंग वाटर चैप्टर जो है वो फिनिश करना था। तो बस वाटर चैप्टर मुझे मेरी साइंस की बुक में मिल गया था, तो उसको पढ़ने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना मैथ का स्टडी टाइम। और मैथ में जैसे कि डे 6 के अकॉर्डिंग जो प्लान था, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। इसमें नथिंग एल्स, कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं था जो मुझे लगा हो कि कुछ टफ है। तो बस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। इससे पहले भी ये चैप्टर मैं कर चुकी हूँ, तो उतना ज़्यादा टफ नहीं लगा। और अभी मैंने जो सिलेबस स्टार्ट किया है उसके अकॉर्डिंग अभी मैं सिर्फ जो सिंपल चीज़ें हैं उन पर ही फोकस कर रही हूँ, ताकि कोई भी सिंपल ऐसी चीज़ें, ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत सिंपल होते हैं वो छूट ना जाएं। तो सबसे पहले मेरा फोकस यही रहता है। तो सिंपल सी सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ही फिर मैं जब सेकेंड टाइम क्योंकि जल्दी ही सिलेबस फिनिश हो जाएगा, तो जब दोबारा से स्टार्ट करूँगी सिलेबस को, तो फिर जो चीज़ें होंगी वो थोड़ी-सी हार्ड लेवल तक जाएँगी। और बस, तो आज का मेरा वीडियो बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। किसी भी वजह से वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर